तहसील से कुछ पेपर निकलवाने आए, इसलिए हम चले आए। चलो अच्छा ही हुआ इसी। रमन बाबू, तुम कौन? हम मालती, इस घर को हम ही संभाल। शरीर का रोम रोम खड़ा हो। बाबूजी, रमन का फोन है। तो हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं जवानी जान मन एपिसोड 1 से 3 तक। तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा कि राजू गंदी गंदी किताब पढ़ता है और अपना मूड बना रहा होता है। इतने में ही उसके दरवाजे से आवाज़ आती है डोरबेल की और वह सोचता है कि आखिर कौन आ गया। और भाई साहब वह उठता है और जाके देखता है तो वह देखता है कि रमन और सुमन आए हुए हैं, जो कि इसके बेटे और बहू होते हैं, जो कि शहर में रहते हैं लेकिन कुछ काम से यहाँ पे आते हैं। लेकिन राजू की तो पूरी गंदी नज़र हो चुकी है किताब पढ़ पढ़ के, और वह अपनी बहू को भी गंदी नज़र से ही देखता है और उसके ख्यालों में खोने लगता है। लेकिन उसका बेटा बोलता है चलो बाबूजी आप घर के अंदर चलते हैं, और वह घर के अंदर आ जाते हैं। और कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि उनका खाना पीना होता है, लेकिन बाबूजी की पूरी बुरी नज़र तो उसकी बहू सुमन पर ही रहती है। और आप देखोगे कि जब जैसे ही रात होती है तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको सुमन और रमन का ताबड़तोड़ पलंग सीन देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी मज़ेदार और रोमांटिक होने वाला है। लेकिन यहाँ पे रमन ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता है और उसकी बीवी को वह खुश नहीं कर पाता है। तो उसकी बीवी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारा हर बार का बस यही है। और फिर जब अगली सुबह होती है तो यहाँ पे सुमन अपने बाबूजी के लिए नाश्ता और चाय लेके आती है, और इतने में रमन भी आता है और रमन बाबूजी को बोलता है कि बाबूजी कचहरी में आपके कोई पहचान के हैं क्या, मुझे वहाँ पे कुछ काम था। तो बाबूजी बोलते हैं तू धर्मेंद्र अंकल से मिल लेना, वहाँ पे सब तेरा काम कर देंगे। और इतने में मालती आती है, जो कि इस घर की नौकरानी रहती है, और वह रमन को देखती है तो बोलती है रमन बाबू आप कब आ गए। और वह किचन में चली जाती है तो किचन में सुमन काम कर रही होती है। तो वह अपना इंट्रोड्यूस देती है कि मेरा नाम मालती है और मैं इस घर की नौकरानी हूँ। और भाई साहब वह पानी गर्म करने रख देती है राजू के लिए, जो कि गर्म पानी नहाता है ठंडी में। और उनकी थोड़ी बातचीत चलती है और इधर मालती गर्म पानी लेके बाबूजी के लिए आ जाती है। तो राजू बोलता है कि मालती मेरे पीठ में साबुन लगा दे। तो मालती बोलती है बाबूजी मैंने गंजा लाई हूँ तो मेरे हाथ में चोट आ गई है, आप ही लगा लो। तो वह गुस्सा हो जाता है और बोलता है जा तू नहीं लगा रही तो सुमन को भेज दे मेरे पास, वह साबुन लगा देगी। तो इधर मालती बोलती है जैसा आपकी इच्छा बाबूजी, मैं उसे भेज देती हूँ। और वह वहाँ से चली जाती है और सुमन को बोलती है कि बाबूजी तुम्हें बुला रहे हैं। तो इतने में सुमन भी आती है और बोलती है क्या हुआ बाबूजी। तो बाबूजी बताते हैं कि मेरे पीठ पे हाथ नहीं पुर रहा है, क्या तुम मुझे साबुन लगा दोगी। लेकिन सुमन को यह सब अच्छा नहीं लगता है, फिर भी वह साबुन लगाने लगती है, लेकिन फिर उसे बहुत बेकार लगता है तो वह वहाँ से छोड़ के भाग जाती है। और भाई साहब आप देखोगे कि यहाँ पे जो राजू रहता है वह तो सुमन के ही ख्यालों में खो जाता है, लेकिन उसे सुमन नहीं मिलती है तो वह अपनी घर की नौकरानी मालती के साथ ही वह सब करता है। मालती बहुत मना करती है कि मालिक आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जो राजू रहता है वह बोलता है मेरा इंजेक्शन लगा ले सब ठीक हो जाएगा। और आप देखोगे यहाँ पे मालती और राजू का पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा। और इतने में यहाँ पे सुमन देखती है कि बाबूजी तो मालती को बहुत बढ़िया तरीके से मज़े दे रहे हैं, और सोचती है कि काश उनका बेटा रमन भी ऐसे ही मज़े देता तो बहुत अच्छा होता। और आप देखोगे कि जब अगली सुबह होती है राजू पानी नहा रहा होता है तो वह मालती को बोलता है कि तुम मेरी पीठ में साबुन लगा दो। तो मालती लगाने लगती है, लेकिन इतने में सुमन आती है क्योंकि वह तो फिदा हो गई है कल जो उसने सीन देखी है मालती और राजू का। और भाई साहब वह उसको साबुन लगाती है और मज़े लेने लगती है। और इतने में ही कोई उसे बुला लेता है तो वह वहाँ से चली जाती है। लेकिन राजू भी बहुत खतरनाक चाल चलता है, वह गुस्से से फ़ोन में बात करता है। इतने में उसका बेटा रमन आता है और पूछता है कि आखिर बाबूजी क्या हो गया, इतने गुस्से से किससे बात कर रहे हो। तो वह बताता है कि खेत में दवाई सींचना है और
नौकर काम तरीके से नहीं करते हैं, अब मुझे ही खेत जाना होगा। तो रमन बोलता है आप रुको पिताजी, मैं चला जाता हूँ। और यह सब टर्की बुड्ढे की चाल रहती है। और आप देखोगे कि आपको देखने को मिलेगा जब घर पे कोई नहीं रहता है, सुमन अकेली सो रही होती है, तो भाई साहब पीछे के दरवाजे से अपने घर की अंकल राजू आते हैं और उसके साथ लग जाते हैं। अब क्योंकि सुमन को भी मज़ा आने लगता है तो वह थोड़ी सी गर्म होती है, लेकिन फिर उसे अपने पति की याद आती है। तो बाबूजी पूछते हैं कि क्या हुआ, तो सुमन बताती है कि यह सब गलत है, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तो वह भी सोचता है ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और राजू अंकल वहाँ से चले जाते हैं और अब यहाँ सुमन अकेली बैठी रहती है और अपने पति को कॉल करती है और बोलती है कि आप जहाँ कहीं पे भी हो फटाक से आ जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और थोड़ी देर के बाद जब उसका पति आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, तो इधर सुमन बताती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस तुम्हें बुला रही थी और तुम्हारे साथ वो सब करना चाह रही थी। लेकिन रमन बोलता है कि बाबूजी ने मुझे खेत में काम दिया है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे सुमन तो बहुत गर्म रहती है तो वह उसके पति को छोड़ती ही नहीं है। और आपको यहाँ पे पूरा सीन देखने को मिलेगा इन दोनों का, बाकी का आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा।